जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी? रिकवरी रेट बढ़ रहा है, पॉजिटिविटी घट रही है, ऑक्सीजन की पैदाइश बढ़ रही है, ऑक्सीजन ज़्यादा बन रही है, इंजेक्शन बन रहे हैं ज़्यादा, और रेल वायुयान सभी काम में लगे हुए हैं, ज़्यादा काम कर रहे हैं ऑक्सीजन और दवाइयाँ पहुँचाने के लिए। सरकारें लगी हुई हैं काम में और सभी तरफ अब कोरोना को भगाने की दौड़ है। सब साथ हैं, हम सब कोरोना को मिलकर भगाएंगे। इसलिए पॉजिटिव विचार अपने मन में रखिए, हारने मत दीजिए अपने आप को। कोरोना से इस लड़ाई में हमें साथ रहना है, मिलजुल कर रहना है, उत्साह से आगे बढ़ना है। बंद घरों में रहना है कम से कम 7 दिन तक, और इसके बाद हम पछाड़ देंगे कोरोना को। ये जीत की आशा, हौसला और आत्मविश्वास ही हमें आगे ले जाएगा। आप सोचिए कि कितने % लोगों को कोरोना हुआ है इस समय। मुश्किल से 1 या 1.5%। बाकी सभी अभी बचे हुए हैं। ये सोचकर अगर हम चलेंगे, अगर हमें छू कर भी निकल गया कोरोना, तब भी हम जीतेंगे। ये सोच ही आपको जिताएगी, कोरोना को हराएगी। जो हो रहा है उससे बेशक हम बहुत दुखी हैं। हमारे परिवारजन भी अफेक्टेड हुए हैं, हमारे दोस्त, रिश्तेदार, लेकिन उसके बावजूद भी इस लड़ाई से हमें हार नहीं माननी है। इससे जीतना है, आगे बढ़ना है। इस सोच के साथ आप साथ दीजिए, हौसला रखिए, सेवा करते रहिए। जिसको जरूरत है उसकी जैसी सहायता आप कर सकते हैं करिए। इम्यूनिटी फूड खाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, लंबी सांसें लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और प्राणायाम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर थोड़ा सा ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो आप उल्टे लेट सकते हैं। और अपने किचन में ऐसा खाना बनाइए जो किचन में मौजूद सामान से आप ऐसा सामान बनाइए जो कि आपको इम्यूनिटी आपकी बढ़ाए। इस समय प्रोटीन खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी तरह जो नॉनवेज नहीं है, वेजिटेरियन है, वो किस तरह अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं वेजिटेरियन फूड खाकर, घर में मौजूद चीज़ों के साथ ही। वो मैं आप सबको वर्षा की रसोई के यूट्यूब चैनल में सिखा ही रही हूँ। जो नहीं देखा अभी भी, वो जा सकता है यूट्यूब चैनल वर्षा की रसोई में, उसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नई रेसिपीज के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बिना तला हुआ खाना खाइए, इम्यूनिटी बढ़ाने वाला खाना खाइए। घर में मौजूद अपने दाल चावल से, क्या दूध, दाल चावल, इन चीज़ों का उपयोग करके आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या अच्छा खाना बना सकते हैं जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाए, कोरोना से कोरोना को हराने में आपकी सहायता करे। इसके लिए आप मेरे चैनल को जरूर देखिएगा। मैं ऊपर लिंक दे दूंगी, नीले रंग की लाइन होगी, जैसे आप उसको प्रेस करेंगे मेरा यूट्यूब चैनल खुलेगा। वहां पर लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा होगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब को दबाएंगे तो मेरे नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो के आपको मिलते रहेंगे। वो देखते रहिए ताकि हमें इम्यूनिटी अपनी बढ़ा सके, हम कोरोना को मात दे सकें। ये बेहद जरूरी है। हमारी एकता बहुत ज्यादा जरूरी है। डरना बिल्कुल नहीं है। लंबे लंबे सांस लेने हैं आपको, मुंह से ऐसे सांस लेना है और नाक से छोड़ना है। जैसे हम प्राणायाम में करते हैं, ऐसी नाक से लंबा सांस लेंगे और धीरे धीरे मुंह से छोड़ेंगे। इस तरह से आप दिन में करीब करीब 20 मिनट तक, दिन में 3 बार इस तरह सांसों का अभ्यास कीजिए। ऑक्सीजन जो हम सिलेंडर से लेते हैं उसके विपरीत ये वाली जो ऑक्सीजन हम असली जिंदगी में जी रहे हैं, ले रहे हैं, वो ज्यादा अच्छी है। इस तरह हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल कर पाएंगे। हमारे फेफड़े, जो कि जहां पर ऑक्सीजन जहां पर नहीं पहुंच रही, वहां पर ही कोरोना का वायरस अफेक्ट करता है। तो फेफड़े की कोई भी जगह को ऑक्सीजन के बिना मत रहने दीजिए। इस तरह लंबे लंबे सांस लेने से फेफड़े के हर कोने तक ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। आप कोई कपड़ा ले सकते हैं, उसको यहाँ पर बांधिए, लंबी सांस लीजिए, और उसके बाद जब छोड़ेंगे तब कपड़े के साथ उसको छोड़िए, यहाँ से बांध लीजिए। और फिर जब लंबी सांस लेने के बाद जब छोड़ेंगे ना, तो ये फेफड़े क्लीन कर देगा। भाप लीजिए, आप दूध उबाल रहे हैं, पानी उबाल रहे हैं, उससे नाक से और मुंह से सांस लेंगे तो गले में और नाक में मौजूद वायरस मर जाएगा। ये भी आप करते रहिए। नमक पानी में घोल के, गर्म पानी में उसके गरारे करते रहिए, फिटकरी के पानी के गरारे करते रहिए। इस तरह, और सबसे ज्यादा आपको अभ्यास जो करना है ऑक्सीजन इनहेल करने का और एक्सहेल करने का करना है, कार्बन डाइऑक्साइड। इससे आप कोरोना को, अपने शरीर में अगर वायरस आ भी गया है तो अगर ऑक्सीजन कहीं पर होती है, ये वायरस वहीं पर ही पनपता है जहां पर ऑक्सीजन नहीं होती, ये याद रखिएगा। जैसे एक पिक्चर आई थी ना, जिसमें वो होता था कि अंधेरे में ही वो जिंदा रहता था, रोशनी से मर जाता था। ऐसे ही इस वायरस का हिसाब किताब है। अगर कहीं पर ऑक्सीजन हो गई, अगर फेफड़े में उस जगह ऑक्सीजन हुई,
तो ये वायरस मर जाएगा। इसलिए अपने फेफड़ों को ऑक्सीजन के बिना रखिए ही मत। एक दिन में कम से कम 2.5 लीटर पानी पीजिए। पानी में आपको पता है ना क्या होता है, H2O, यानी कि पानी ही ऑक्सीजन के, एक अगर H का अणु है तो 2 O के अणु है। ऑक्सीजन के 2 अणु होते हैं पानी में, यानी कि आप डायरेक्ट ऑक्सीजन पी रहे हैं पानी जितना आप पी रहे हैं आप ऑक्सीजन भी पी रहे हैं। तो ये बात का ध्यान रखिए। तला हुआ मत खाइए, कोई भी ऐसी चीजें, जंक फूड बिल्कुल नहीं खाइए। खाने में ऐसा खाना खाइए जो इम्यूनिटी बढ़ाए, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाए आपकी। आप समझ रहे हैं ना। और उसके लिए आपको कोई स्पेशल फूड की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप घर में मौजूद जो बिल्कुल मिनिमम चीजें होती हैं उससे भी किस तरह अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, इसकी मैं रोज आपको क्लासेस दे रही हूँ, हर रोज बता रही हूँ वर्षा की रसोई के माध्यम से। यूट्यूब चैनल पर आप जाइए, जरूर देखिए वर्षा की रसोई, ऊपर लिंक मैं दूंगी, सब्सक्राइब दीजिए, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी अपने ये वायरस को भगा सकें, जहां से आया है उसको वापस वहीं पर पहुंचा सके, दफन कर सकें। तो इस चीज का अगर आप ध्यान रखेंगे तो हम इस कोरोना से जरूर मुक्ति पा लेंगे। लेखराज तनवर जी, मेरे पापा और भाई घर आ गए हैं। पापा की तबीयत बेटर है पहले से, भाई को ऑक्सीजन अभी भी लगी हुई है और ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, बहुत मुश्किल हो रही है। रोशन कुमार जी, जय श्री राम जी। रंजीत गहलोत राणा जी, जय श्री राम जी। कैसे हैं आप? अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए और बिल्कुल इस डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए कि कोरोना है। कोरोना को हराना है, हम लोगों को भगाना है किसी भी कीमत पर, किसी भी हालत में। और बस हम फिज़िकल दूरी बना कर रखें, इम्यूनिटी बढ़ाने वाला खाना खाएं, अच्छा खाना खाएं और श्वासों का अभ्यास करें। राम अवतार कुमावत जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि ये मैं देख रही हूँ कि डर से लोग ज़्यादा मर रहे हैं। लोगों पर डर हावी हो गया है कोरोना से। अगर वो किसी अपने को जाते हुए देख रहे हैं या फिर न्यूज़पेपर में इस तरह की खबरें, टीवी पर इस तरह की खबरें पढ़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि लोगों में डर आ जा रहा है। उस डर पर हमें जीत पानी है। एक मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। रमेश दैत्या जी, जय श्री राम जी। एक कहानी सुनाती हूँ। एक राजा था, उसके 2 जनों को उसने मौत की सज़ा सुना दी। एक व्यक्ति बोला कि राजा जी, अगर आप मेरी मौत की सज़ा माफ़ कर देंगे ना तो मैं आपके घोड़े को उड़ना सिखा दूंगा। तो राजा बोला ठीक है, कितने दिन में? कहता है जी 1 महीने में। तो दूसरा जो था व्यक्ति, जिसको और मौत की सज़ा मिली हुई थी, उसने कहा कि अरे यार तू तो ये क्या कर रहा है, अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है। कह रहा नहीं, मैं 1 हफ्ते का अपना जीवन दान ले रहा हूँ, इसके लिए मेरे पास 4 ऑप्शन है। कहता है कैसे 4 ऑप्शन? कहता है क्या पता इस 1 महीने में मैं खुद अपनी मौत मर जाऊँ, क्या इस महीने में हो सकता है कि राजा जी अपनी मौत मर जाए, या ऐसा हो सकता है कि घोड़ा मर जाए, या ऐसा हो सकता है कि घोड़े को उड़ना ही आ जाए। तो 4 ऑप्शन, मतलब जब आदमी मर रहा होता है ना, जब आदमी भय से भयभीत होता है तो वो कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ता। और राजा को अपने घोड़े से बहुत ज़्यादा प्यार था। उसने सोचा कि अगर घोड़ा उड़ने लगेगा तो मैं तो उड़ने वाले घोड़े पर घूमूंगा। तो उसने 1 महीने का उसको जीवन दान दे दिया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए, हमें अपने ऊपर करा हुआ भरोसा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और जब मौत सामने खड़ी हो तो हमें कोई भी तिनके जैसा सहारा भी अगर मिले तो उसे पकड़ लेना चाहिए, छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। जीत हमारी होगी, अगर ये हमारी सोच है तो जीत हमारी ही होगी। ये देखिए मेरे चिली पनीर बनकर तैयार हो गया है और जीरा राइस। आप भी इस तरह का खाना घर में मौजूद चीज़ों से बना सकते हैं, बहुत ही हेल्दी है। बिना तला हुआ चिली पनीर बनाया है। जीरा राइस के साथ में इसको खाऊंगी, अपनी हेल्थ को बढ़ाऊंगी, अपने घर में परिवार की लोगों की हेल्थ का ध्यान रख रही हूँ। इसी तरह आप भी कीजिए। अच्छा खाना, अच्छा स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब भी आप अपना ध्यान रख पाएंगे, अपने परिवार का ध्यान रख पाएंगे। समाज और देश के लिए अगर करने का आपको जज्बा है तो सबसे पहले आप अपना ध्यान रखिए। नींबू की हाँ जी, ये हम सुबह शाम नींबू का रस का नाक में डाल रहे हैं, नींबू का पानी भी पी रहे हैं, क्योंकि हमें कैल्शियम इस समय ज़रूरत से ज़्यादा पीना है। और अगर किसी को कोरोना का जरा सा भी शक है और उसको डायबिटीज़ है
तो उसको डायबिटीज़ की दवा की मात्रा भी अपने डॉक्टर से पूछकर जब तक 1 हफ्ते तक जब तक बढ़ानी ही पड़ेगी, जब तक उसके अंदर कोरोना का वायरस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो डायबिटीज़ वाले भी अपना ध्यान ज़्यादा रखिए इस समय, कोरोना होने मत दीजिए। भाप अगर स्टीम लेंगे ना आप, एक भिगोने में पानी गर्म कीजिए, बहुत ही आसान है। भिगोने में पानी गर्म करा आपने और मुंह से और नाक से अच्छे से सांस लीजिए, तेज तेज सांस लीजिए दोनों टाइम, सुबह शाम। तो अगर आपके नाक में या मुंह में कोरोना का वायरस किसी भी तरह अगर आ गया, कह रहे हैं कि हवा में है वायरस, अगर आ गया तो वो अपनी मौत खुद ही मर जाएगा। और ऑक्सीजन की कमी से ही ये वायरस मर ही जाता है, ये हम अच्छे से जानते हैं। लेखराज तनवर जी कह रहे हैं अति सुंदर भोजन बनाया है। थैंक यू जी लेखराज जी। आप वर्षा की रसोई वाले चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, आपको अगली नोटिफिकेशन भी आती रहेगी। मैं घर में मौजूद ही जो भी सामान है, ये पनीर भी मैंने घर में ही दूध फाड़ के बनाया है, क्योंकि बाजार से हम कुछ भी नहीं ला रहे हैं, 1 हफ्ते का राशन इकट्ठा ही ला रहे हैं। कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम कोशिश ये करते हैं कि घर में मौजूद सामान से ही हम इम्यूनिटी बढ़ाने वाला हेल्दी खाना बना लें। तो यही हमको कोशिश करनी है, कम से कम घर से बाहर निकलना है, प्रधानमंत्री जी की बातों का ध्यान रखना है, और इसी से हम अपने सोसाइटी में ये वायरस को फैलने से बचा सकते हैं। क्या पता कि हमारे अंदर वायरस हो और हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, लेकिन हम इसके कैरियर बन जाएं और ये वायरस हम किसी और को दे दें, किसी अपने को। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना है। हाँ, तो बस इसी छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो ये वायरस बहुत जल्दी अपनी मौत मर जाएगा, दम तोड़ देगा, और यही हम चाहते हैं। दुश्मन को मारना तो हमें प्रधानमंत्री ने सिखाई दिया है। दुश्मन के घर घुसकर दुश्मन को मारा कैसे जाता है, ये प्रधानमंत्री मोदी साबित कर चुके हैं। आप लोगों को भी इस समय वही साबित करना है। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, गुनगुनाते रहिए, डरिए बिल्कुल नहीं। जब डर आए, जब भी डर लगे, वर्षा जैन भारत की बेटी को जरूर याद कीजिएगा। मैं आपके साथ वहीं मिलूंगी, हम साथ हैं। फिजिकल डिस्टेंस बेशक से हो, पर सोशल डिस्टेंस बिल्कुल नहीं है। नीचे कमेंट में जो भी आपके विचार हैं, राय है, या किसी टॉपिक पर और बात करना चाहते हैं, नीचे लिखते रहिएगा। हाँ जी, ये मौसमी बीमारी जैसा ही है, बिल्कुल यही, इसी तरह हमें इसे लिखना है। बहुत सही कहा लेखराज जी, काश आपके बनाए भोजन की खुशबू मिल जाती। जरूर मिलेगी, ये देखिए, और मैं खाऊंगी तो आपका नाम लेकर खाऊंगी लेखराज जी। और मेरा ये भोजन वाकई में सुगंधित है और सच मानिए इम्यूनिटी बढ़ाने वाला है। ऐसी चीज़ें और ऐसी रेसिपीज़ भी जो इंटरनेशनल हैं, कॉन्टिनेंटल हैं, इंडियन स्टाइल में मैं बनाती हूँ। और वो तली हुई रेसिपीज़ को किस तरह मैं भूनकर या बिना तले बनाती हूँ, जो कि इम्यूनिटी भी बढ़ाती हैं, टेस्ट भी बाकायदा बना के रखती हैं, ताकि बच्चे भी विचलित ना हो कि हमें बाज़ार से ये मंगा कर खाना है। सब कुछ घर में बनाएं इंडियन स्टाइल से, उसको इंडियनाइज करें, भारतीय बनाएं, भारतीय खुशबू के साथ, तो बस मज़ा ही आ जाता है। कोई भी रेसिपी हो उसमें अपना हरा धनिया डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी से ही हम भारतीय अपने भोजन को भारतीय बना सकते हैं, चाहे वो कॉन्टिनेंटल भोजन हो। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या कैसे यूज़ करना है, वो सब ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, कम से कम जब तक कोरोना है या कोई बीमारी है। घनश्याम तोलेदर जी, जय श्री राम जी, कैसे हैं आप? बहुत जल्द आपसे मिलती रहूँगी, और वीडियोस अगर अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरी लाइव को, और वर्षा की रसोई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहिए वहाँ पर भी, यूट्यूब पर भी हम मिलते रहेंगे, क्योंकि क्या है ना कि फेसबुक पर लिमिट बहुत कम लोगों से मिलने की होती है। हम बहुत कम लोगों से ही मिल सकते हैं, फ्रेंड लिस्ट पूरी हो जाने के बाद और लोग जोड़ नहीं सकते। यूट्यूब पर होगा ये कि हम बहुत बड़ा परिवार बना पाएंगे, और जितना बड़ा परिवार उतना ही ज़्यादा मज़ा, उतना ही ज़्यादा सुख। जय श्री राम, बहुत जल्द मिलते हैं वर्षा की रसोई में, यूट्यूब पर भी मिलेंगे और घर पर भी मिलेंगे। सैयद रहमान जी, जय श्री राम जी, राम राम, कैसे हैं आप? आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। लेखराज जी, इसकी पूरी जानकारी यूट्यूब के चैनल पर मिलेगी, मैं इसका लिंक दे दूंगी नीचे आपको। जैसे ही आप खोलेंगे तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, तो मेरी नई रेसिपीज़ जो भी हैं मैं इस कोरोना समय में डाल रही हूँ। अभी तो यूट्यूब पर, बाद में पता नहीं डालूंगी या नहीं, लेकिन अभी मैंने कोरोना के लिए ये यूट्यूब चैनल बनाया है। जैसे ही वहाँ पर आप सब्सक्राइब दबाएंगे तो उसमें पूरी की पूरी रेसिपीज़ नई आती रहेंगी, और ये वाली रेसिपी का भी मैं आपको नीचे लिंक दे दूँगी। जैसे ही वो लिंक दबाएंगे आप तो पूरी रेसिपी फ़ौरन आ जाएगी आपके फ़ोन पर। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।